इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, वो हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है क्या बोला जा रहा है, इससे इम्पोर्टेंट है बोल कौन रहा है। किसी ने कही आप मर जाओगे, ये लाइन अगर कोई डॉक्टर बोलता है तो उस बात में दम है। ज्योतिषी बोलता है इस वर्ड को तो आप सोचोगे उस चीज के ऊपर। अगर कोई चिढ़कर बोल रहा है तो हम उस चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि बोल कौन रहा है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है जो बात हो रही है वो कौन सी जगह पे हो रही है। प्लेस बहुत मैटर करती है। छोटा सा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप फुटपाथ पर कोई चीज देख रहे हो, सेल हो रही है, तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। वही शॉप में थोड़ी और इंक्रीज होगी, वही और भी अच्छे मॉल में होगी तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो प्लेस बहुत मैटर करती है। फिर थर्ड चीज है, जब आदमी कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट में होता है उस बात में हमेशा दम होता है। सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उनकी बात में बहुत कॉन्फिडेंस था। तो लोग इतने खुश हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने खुशी खुशी अपनी आज़ादी के लिए वो लड़ने लग गए। तो जो भी बोल रहा है लीडर, अगर कोई चीज अपनी बात रख रहा है, उसके बात में अगर कॉन्फिडेंस है, एक्साइटमेंट है, तभी लोग उसकी बातों को गौर करेंगे। और कोई ढीला ढमला जिसे स्पीच देनी भी नहीं आ रही, सचिन तेंदुलकर थे, वो कितने अच्छा खेलते थे पर उनको बोलना नहीं आता था, तो कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन पाए। तो हमेशा एक लीडरशिप की, एक कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है उस बंदे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। फोर्थ, आपको हर बात को ध्यान से सुनना है। आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्स देना है। वो रिस्पॉन्स आप थोड़े टाइम के बाद दे सकते हो। रिएक्ट आप क्या करते हो, तुरंत दे देते हो। नहीं, आपको सोच समझ के उसको रिस्पॉन्स करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और लास्ट है टोन, किस टोन में बात करी गई है, उस चीज वो बहुत मैटर करती है। कभी भी कोई भी चीज हम बोलते हैं तो हमारी टोन ऊपर जा रही है, नीचे हो रही है, इस चीज को भी हमें अच्छी तरह गौर करना है। एक बहुत ही अच्छा नॉर्मल सा एग्जाम्पल है कि एक हस्बैंड वाइफ गोलगप्पे खा रहे हैं और हस्बैंड ने कही नागिन खा लो, तो वो रुका नहीं। उसका कहने का अर्थ था ना गिन, गिन मत, जितना मन करे उतना खा। पर उसको क्या लगा कि इसने मुझे नागिन कहा है, और उन दोनों में लड़ाई हो गई। तो कम्युनिकेशन में हमेशा आपको ध्यान रखना है कहाँ रुकना है, कहाँ अपनी आवाज तेज करनी है, कहाँ कम करनी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं एक अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। थैंक यू।